जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हनुमान जी के 11 रहस्य। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आज हम हनुमान जी के बारे में आपको कुछ नई बातें बताएंगे। संभवतः आपने यह बातें कभी कहीं नहीं पढ़ी होंगी, जिसे आज हम बता रहे हैं। 11वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी, 17वीं शताब्दी में रामदास जी, राघवेंद्र स्वामी जी और 20वीं शताब्दी में स्वामी रामदास जी हनुमान जी को देखने का दावा करते हैं कि हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी के दर्शन किए हैं। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जी, विश्वामित्र जी, विभीषण जी और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी भैरव, काली और माता अम्बा को जागृत देव माना गया है। इनका ध्यान करने पर यह तुरंत ही सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जहाँ इनकी भक्ति सरल है, वहीं इनको क्रोधित करना भी सरल ही है। इनके क्रोधित होने पर आपको कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा इन देवताओं को मनाकर रखना चाहिए, इनको नाराज नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं छठा रहस्य। पहली हनुमान स्तुति किसने की? हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुलक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? बजरंगबली हनुमान साठिका। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण को भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण की शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री हनुमान से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने से के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो। मेरी ओर भी तो देखो, मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभय दान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। दीनरादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वड़वानल स्तोत्र कहते हैं। यह था 7वां रहस्य। अब 8वां रहस्य जानते हैं। लंका को जलाकर पछताए थे हनुमान जी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में उल्लेख मिलता है, हनुमान जी ने जब रावण के लंका को जलाई तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ
क्योंकि हनुमान जी एकादश रुद्र के अवतार थे। रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर महामृत्युंजय की आराधना की थी, लेकिन 11वां रुद्र हमेशा असंतुष्ट ही रहा और यही रुद्र त्रेता युग में हनुमान के रूप में अवतरित हुआ। हनुमान जी का अवतार ही दरअसल रावण के विनाश के लिए भगवान श्री राम के सहायक के रूप में हुआ था। जब हनुमान जी ने रावण की लंका जला दी तो उनका मन कई उलझनों में था। वे अपने किए पर कभी पश्चाताप कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में श्लोक है, यदि दग्धा तिव्यम सर्वानुन मारिपि जानकी दग्धा तेन मया भर्तुहत कार्य जानता, अर्थात सारी लंका जल गई तो निश्चित रूप से जानकी भी उसमें जल गई होगी। ऐसा करके मैंने निश्चित रूप से अपने स्वामी का बहुत बड़ा अहित कर दिया है। भगवान राम ने तो मुझे लंका इसलिए भेजा था कि मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा, लेकिन मैंने तो यहाँ कुछ और ही कर दिया। जब सीता ही नहीं रही तो राम भला कैसे जी पाएंगे? फिर सुग्रीव राम की मैत्री के मायने क्या रह जाएंगे? हनुमान जी यह भी भूल गए कि जिसने थोड़ी देर पूर्व उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था, वे जनक नंदिनी भला आग की भेंट कैसे चढ़ सकती है? अजर अमर गुण निधि सुत होऊ करहि सदा रघुनायक छोऊ। यही वजह थी कि ज्वाला मुखी से घिरे होने के बावजूद हनुमान जी की सेहत पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं था। हनुमान जी को आग की लपटों में देख सीता जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि अग्नि का हनुमान पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। तब भगवान शिव बोले कि हनुमान रुद्र के अवतार हैं। ताकर दूत अनल जेहि सिरसा जरा न सो तेहि कारण गिरजा। रामायण में कथा आती है कि हनुमान जी ने लंका के सभी घर जला दिए, लेकिन विभीषण का घर नहीं जलाया। जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर ग्रह नहा, यह था। अब जानिए 9वां रहस्य। ब्रह्मास्त्र था हनुमान जी के लिए बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मादेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी था शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। 10वां रहस्य। हनुमान जी को जब मिला मृत्यु दंड। भगवान राम जब राज्य सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की सजा का कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी नहीं टालते। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। अब आइए जानते हैं 11वां रहस्य। क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान जी? हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी माता है, महेश जी के पास पार्वती माता है
और ब्रह्मा जी के पास सरस्वती माता है। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद ही शक्ति के संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह है कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह हनुमान जी है। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र जी, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी भैरव, काली और माता अम्बा को जागृत देव माना गया है। इनका ध्यान करने पर ये तुरंत ही सक्रिय हो जाते हैं, यानी तुरंत ही फल देते हैं। इसलिए जहाँ इनकी भक्ति सरल है, वहीं इनको क्रोधित करना भी सरल है। इनके क्रोधित होने पर आपको कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी, इसलिए सदा इनको प्रसन्न रखना चाहिए। सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। सेतु के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। इसका संबंध मातंग समाज से है, जो आज भी अपने मूल रूप में है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। सेतु एशिया नाम इस आध्यात्मिक संगठन का केंद्र कोलंबो में है, जबकि इसका साधना केंद्र पिरुथाला गाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में है। इस संगठन का उद्देश्य मानव जाति को फिर से हनुमान जी से जोड़ना है। सेतु नामक इस आध्यात्मिक संगठन का दावा है कि इस बार 27 मई 2014 हनुमान जी ने इन आदिवासी समूह के साथ अंतिम दिन बिताया था। इसके बाद अब 2055 में फिर से मिलेंगे नहीं आएंगे हनुमान जी। सेतु संगठन अनुसार इस कबीलाई या आदिवासी समूह को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। दोस्तों, यह थी हनुमान जी के 11 रहस्य। पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं, उसमें हमने 6 रहस्यों के बारे में जाना। फिर अब हम ये दूसरा वीडियो डाल रहे हैं, उसमें हम बाकी के 11 रहस्यों के बारे में जाने हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसे लगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।
आपको हमारा यह